नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय कदम और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज का टॉपिक है कि जब आप दांत निकालते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या केयर लेनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि जब दांत निकालते हैं तो डेंटिस्ट उनको क्या क्या केयर लेनी चाहिए बोलते हैं, बट या तो वो भूल जाते हैं या फिर उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। उसमें ड्राई सॉकेट हो सकता है या फिर आपका हीलिंग बहुत ही अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, जो है वुंड आपका अच्छी तरह से हील नहीं हो सकता है ना। तो आपका ज़ख़म अगर अच्छी तरह से नहीं भरेगा तो फिर आपको बाद में जब दांत बिठाने का टाइम आएगा उसके कारण आपको फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में अपन वही डिस्कशन करेंगे कि जब एक दांत निकाला जाता है तो उसके बाद उसकी क्या क्या केयर लेनी चाहिए। देखिए, एज अ डेंटिस्ट जो है वो तो हम केयर लेते ही है कि उसका जो बकल प्लेट है वो ब्रेक ना हो, उसके सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ज़्यादा टीयर ना हो। एज अ डेंटिस्ट इन चीज़ों का तो ख्याल रखते ही है बहुत सारे लोग, लेकिन एज अ पेशेंट आपको भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसकी अच्छी तरह से केयर नहीं लेते हो तो जब आपको दांत बिठाने का टाइम आएगा, समझ लो आपको इम्प्लांट करना है, तो वो टाइम पे फिर आपका बोन लॉस होगा अगर अच्छी तरह से आपने केयर नहीं ली है, या फिर आपका बकल प्लेट अच्छा नहीं है। तो जब आप इम्प्लांट करने जाओगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एज अ डेंटिस्ट बोल के सामने वाले डॉक्टर को भी और एज अ पेशेंट बोल के आपको भी। तो इन दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पे अगर अच्छी तरह से केयर ली है। सबसे पहले जब दांत निकालते हैं तो उसके बाद तुरंत आपको एक कॉटन का पैक दिया जाता है। जहाँ पे आप दांत निकालते हो वहाँ पे कॉटन रखा जाता है और आपको बोला जाता है कि कम से कम इसको 30 मिनट से 1 घंटे तक वैसे ही दबा के रखना है। अगर वो आप उसको बाइट करके या फिर दबा के नहीं रखोगे तो फिर जो भी आपका ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगा और कंटिन्यूस ब्लीडिंग आती रहेगी। ठीक है, उसके वजह से बोला जाता है कि एक कॉटन पैक आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक उसको अच्छी तरह से प्रेस करके रखना है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये तो आपको फॉलो करना ही है। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, जब तक यहाँ पे है क्लिनिक में तब तक वो कॉटन गॉस पीस जिसको बोलते हैं वो दबा के रखते हैं। उसके बाद बाहर जाने के बाद उसको हाथ उस निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ब्लड को क्लॉट और आप जो वो बार बार उसको निकाल रहे हो उसके वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि जब आप यहाँ से जाते हो तो कुल्ला करना नहीं है। कुल्ला या जिसे अपन गार्गल बोल सकते हैं वो करना नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो जो भी कुल्ला करते हो, जो भी प्रेशर बनता है उसके वजह से जो वुंड क्लॉट हुई रहती है वो क्लॉट टूट जाता है और उसकी वजह से फिर से ब्लीडिंग शुरू होने के चांसेस रहते हैं। तो फिर ये भी चीज़ का ख्याल रखना है। लीजिए, आज दोपहर 2 से 3 बजे आपने दांत निकाला है, उसके बाद आपको गॉस पीस दिया है, उसके बाद आपको बोला गया है कि 1 घंटे तक इसको निकालना नहीं है। तो 1 घंटे के बाद निकालने के बाद उसी के साथ साथ उस दिन पे दांत निकालने के बाद कभी भी कुल्ला नहीं करना है। एटलीस्ट वो दिन तो भी मतलब 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ आती है स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग। ये सब चीज़ें करनी नहीं है। अगर आपका दांत निकाला है और आप स्मोकिंग कर रहे हो या फिर टोबैको च्यू कर रहे हो तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो इसलिए टोबैको च्यूइंग या फिर पान मसाला गुटखा जो भी आप खाते हो या फिर सिगरेट स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल ड्रिंक करते हो, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। एटलीस्ट आपकी ज़ख़म पूरी तरह से जब तक हील नहीं होती है तब तक। ये 3 चीज़ें हो गए। और चौथी चीज़ आती है आपका जो ओरल हाइजीन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन रखना है। जब भी आप कुछ खाते हो तो उसका फूड पार्टिकल और जो भी सॉकेट है उसमें जाके फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसमें वो ड्राई सॉकेट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप खाओगे तो आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रखना ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपने अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसके बाद 5th चीज़ आती है खाने में। आप भी जो खाओगे दांत निकालने के बाद आपको बिल्कुल सॉफ्ट खाना है, ज़्यादा स्पाइसी या फिर हॉट मतलब गरम खाना नहीं खाना है। जितना आप सिंपल सॉफ्ट खाना खाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर खाना खाने के बाद आपको जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो आपको अच्छी तरह से पूरी लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक
आफ्टर 24 आवर्स आपको थोड़ा सा कुनकुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। ये कब करना है? दांत निकालने के 24 घंटों के बाद, दांत निकलने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो अगर आप ये छोटी छोटी केयर अगर आप लेते हो तो फिर आपका जो वुंड है या फिर आपकी जो ज़ख्म है वो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से भर जाएगी। आपका जो बोन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व हो जाएगा और उसका हीलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से फास्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।